सबसे अलामा है नहीं, कॉन्डेक्टाइल और ऑस्टिक्टाइल के बारे में आपसे बात हो रही। कॉन्डेक्टाइल ऑस्टिक्टाइल, तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, तीन चार पॉइंट्स आपको बता दिए थे। अच्छा, इसमें आपसे बात करूंगा वेरी नेक्स्ट, इसमें एयर ब्लैडर मौजूद नहीं होता, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। ऑस्टिक्टाइल मछलियों की खास बात है कि इसके अंदर एयर ब्लैडर जो है वो मौजूद है, ठीक है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। एयर ब्लैडर क्या होता है? एयर ब्लैडर हवा से भरा हुआ एक पैकेट होता है, ठीक है, ये कहलाता है एयर ब्लैडर। हवा से भरा हुआ जो है वो ये एक पैकेट है, ये मछलियों में होता है, ऑस्टिक्टाइल मछलियों में। जैन मैगसन इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि अगर समंदर में या पानी में मछली मौजूद है, उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करना हो तो इस एयर फिल्ड ब्लैडर की मदद से ये आसानी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती। और दूसरा अहम काम तो बायंसी है। बायंसी क्या होती है कि आपने पानी में बॉल फेंकी तो बॉल के अंदर चूंकि हवा होती है तो बॉल डूबती नहीं, ठीक है, बॉल के अंदर चूंकि हवा होती है तो बॉल डूबती नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से मछली जो है वो पानी में डूबती नहीं। बायंसी का तो अपनी जगह पे काम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने में हेल्पफुल होता है। ये एयर ब्लैडर कॉन्डेक्टाइल में नहीं, ठीक है, ये एयर ब्लैडर जो है ये कॉन्डेक्टाइल में जो है वो नहीं होता। चले, इसके अलावा आइए फर्दर, कॉन्डेक्टाइल मछलियां जो हैं इसमें आपके पास 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो मौजूद है, ओपनिंग्स मौजूद होती हैं 5 पेयर्स। यहां पे आपको सिर्फ एक मिलेगा, ओनली 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट इज फाउंड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर आपको मिलेगा गिल स्लिट का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर मिलेगा आपको गिल स्लिट का ऑस्टिक्टाइल मछलियों में। चले, बाकी ओपर्क्यूलम वाली बात तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके पास एग्जाम्पल जो आपको मिलेगी कॉन्डेक्टाइल मछलियों की, आपको मिलेगी डॉग फिश, जिसको हम स्कॉलियोडन भी बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है स्कॉलियोडन। और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक रे मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे, स्कॉलियोडन या डॉग फिश। और ऑस्टिक्टाइल मछलियों के अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल की हॉर्स फिश, ठीक है, ईल, हॉर्स फिश, और पैम्फ्रेट, ग्लोब फिश वगैरह वगैरह। वेल आपको पता है, वेल जो है वो मैमल है, ठीक है, वेल और डॉल्फिन मैमल है,
अच्छा, यहाँ पे शार्क भी आ जाता है, ठीक है, शार्क भी आ जाती है इसके अंदर। आपने 2-3 साल पहले शायद टीवी पे ये बात सुनी हो, सर्दियों में जब मछलियों की डिमांड बढ़ जाती है, उसमें मीडिया में एक मैटर हाईलाइट किया गया था कि बाजारों में समुद्री चमगादड़ों का गोश्त बिक रहा है। इलेक्ट्रिक रे कोई समुद्री चमगादड़ का नाम देते, ठीक है। चलिए, ये आपके पास कंपैरिजन है इन दोनों का, नोट करना है, कर सकते हैं। कॉन्डेक्टाइल्स का जो ग्रुप है, इसको हम इलास्मो ब्रोंकी का नाम देते हैं, और ऑस्टिकथाइस का जो ग्रुप है, इसको हम टीरियोस्टोमाई का नाम देते हैं, ठीक है। इलास्मो ब्रोंकी एंड टीरियोस्टोमाई। टीरियो कहते हैं एंड को, देखिए मुंह कोने में है ना, मैंने कल आपको बताया था। स्टोमाई कहते हैं माउथ को, और इसका मुंह नीचे की जानिब होता है, तो इसलिए इसको इलास्मो ब्रोंकी का नाम है।
ठीक है, आगे सुन लीजिए, ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ रहा हूं। कभी आपने सुना कि मछलियों के लंग्स भी होते हैं? कभी सुना? नहीं सुना, हैरत की बात। फ्लाइंग फिश का नाम नहीं सुना आपने? फ्लाइंग फिश है, समंदर के ऊपर सरफेस पे यूं जम करती है, और वो उसके पास लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी मौजूद होते हैं। जैन ने कहा सर मछलियों के पास लंग्स कहां से हो गए? ये देख रहे हैं आप, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर। बाद में आने वाली नस्लों में मछलियों के अंदर यही स्विम ब्लैडर आपके पास लंग्स के तौर पे मौजूद। अब इस मछली में गिल्स भी मौजूद है और लंग्स भी मौजूद। तो जो ऑस्ट्रिच थाइस मछलियां हैं, इन्होंने लेटर ऑन इवॉल्व होके क्या बनाया है? लंग फिशेस बनाए। ठीक है, इन्होंने बाद में जो है इवॉल्व होके लंग फिशेस जो है वो बनाए। ठीक है, तो दे लेटर ऑन modified and given rise to what? Giving rise to the lungfishes. इन्होंने lungfishes जो है बनाए। प्रोटोप्टेरस, ये एक मछली है जिसका नाम है अफ्रीकन लंगफिश। ठीक है, प्रोटोप्टेरस ये कहलाती है अफ्रीकन लंगफिश। इसमें जो है बकायदा स्विम ब्लैडर जो है लंग्स में इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, एज अ लंग मौजूद। चलेंगे, और ऐसा भी है कि ये मछलियां पानी के साथ अगर समंदर से बाहर आ जाती है तो ये मरती नहीं, काफी देर तक ऐसी ही पड़ी रहती। ठीक है, ये काफी देर तक मछलियां जो ऐसी पड़ी रहती है, मरती नहीं, पानी आता है वापस गिर जाती है ना। आमतौर पे मछलियां पानी से बाहर आती हैं तो वो इछलती है ना। ठीक है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ गिल्स मौजूद होते हैं। किसमें? डॉल्फिन मैमल में शामिल है, उसके लंग्स हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाइए फर्दर। ये हो गई बात आपसे ग्रुप पाइसिस के बारे में। पाइसिस के बाद आइए रेप्टाइल्स के बारे में बात कर रहा हूं, सॉरी एम्फीबियंस के बारे में बात कर रहा हूं। एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब टू, यानी कि इनकी डुअल लाइफ होती। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड पानी में और कुछ टाइम पीरियड जमीन में। जब ये पानी में होते हैं तो देखें स्टेटपोल जो है, जो तमाम फीचर्स एक मछलियों में मौजूद होती हैं वही तमाम फीचर्स आपको स्टेटपोल के अंदर मिलेंगे। तो अपने कामों में लगी रहोगी तो फिर अपने कामों में लगी रहोगी तो बाहर जाके बैठ जाओ, डिस्टर्ब करके बैठो। अब लिखती भी रदम ना हो मुझे, बिल्कुल पहली बार आई हूं मेरी क्लास में। ये देखें, इसके पास फिन्स मौजूद है, इसके पास गिल्स मौजूद हैं, और इसके पास टेल मौजूद है। ये मछलियों वाली तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो रखते हैं। अब उसके बाद जब ये जमीन पे आते हैं तो जमीन पे आने के बाद अब इनके पास क्या मौजूद है? अब इनके पास लिम्स मौजूद है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स मौजूद है। इसके अलावा लंग्स मौजूद है। ठीक है, लिम्स मौजूद है, लंग्स मौजूद है प्रॉपर तरीके से।
लिम्स हैं, लंग्स हैं, और अब ये अपनी लाइफ जो है वो प्रॉपर जमीन पे जो है वो गुजार रहे हैं। ठीक है, अभी अपनी लाइफ जो है प्रॉपर जमीन पे गुजार रहे हैं। तो इनका डुअल मोड ऑफ लाइफ आपको मिलेगा। एम्फीबियंस की चंद एग्जांपल ध्यान में रखें। फ्रॉग सबको पता है, टोड, दो मजीद एग्जांपल्स हैं वो आपसे सुनना चाहता हूं, कौन बताएगा? दो मजीद एग्जांपल्स। सैलमेंडर का नाम सुना आप लोगों ने? सैलमेंडर, SALAMANDER, सैलमेंडर। ठीक है, सैलमेंडर। सैलमेंडर के अलावा आपके पास अगला मेंबर है सीसिलियन। ठीक है, सीसिलियन, CAECILIAN, सीसिलियन। सैलमेंडर सबने छुपकली तो देखी है, दो आगे पैर हैं, दो पीछे पैर हैं और टेल है, बिल्कुल वैसा होता है। बस इनिशियल लाइफ में उसका डेडपूल पानी में ग्रो। और सीसिलियन की बात करूं अगर, तो सीसिलियन जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का होता है ना, ये समझ लें ये जो उसकी टेल है, लिम्स नहीं होती। ठीक है, लिम्स नहीं होती। और तीसरी एग्जांपल आपके पास फ्रॉग है। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स आपको मिलेंगी क्लास एम्फीबिया। अब सारी बातें जो आपको फ्रॉग के बारे में पता है वो क्लास एम्फीबिया की फीचर्स में आती है। आपने इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है, इसका हार्ट कैसा होता है। मछलियों का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड। ठीक है, मछलियों में क्या होता है, मछलियों में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके हार्ट, फिर ये ब्लड जाता है गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और फिर ये जाता है आपके पास पूरी बॉडी में। फ्रॉग में ऐसा नहीं होता, फ्रॉग में हार्ट के लेफ्ट राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से दोबारा राइट साइड पे आता है, वेंट्रिकल में आता है, और अब पूरी बॉडी के अंदर जाए, डबल सर्कुलेशन होती है। इंशाल्लाह चैप्टर ट्रांसपोर्ट में आप बात जाके पढ़ेंगे। तो हार्ट के चैम्बर्स में उसकी फंक्शनिंग में बहुत आसमान जमीन का फर्क मिलेगा आपको फ्रॉग में, और आपको फिशेस का जो हार्ट है उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद और ये फ्रॉग की कौन कौन सी फीचर्स आपको पता है? इवन भी उसकी आंखें, उसका ईयर, ये सब आप 9th में पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पे खैर कोई भी बात नहीं है, सिंपल जो सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। हाइबरनेशन पता है आपको किसे कहते हैं? हाइबरनेशन आपके पास है विंटर स्लीप, कि ज्यादा सर्दी होती है। देखिए मछलियां और फ्रॉग जो है ये दोनों की दोनों कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर आपके पास सर्द होगा तो अंदर का टेम्परेचर सर्द होगा, अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म होगा तो अंदर का टेम्परेचर गर्म। ये बाहर के टेम्परेचर के रेमो कर्म पे होते हैं। अगर तेज सर्दी पड़ेगी तो क्या होगा, ये जमीन के अंदर धंस जाएंगे और विंटर स्लीप में चले जाएंगे, कहलाती है हाइबरनेशन। और एक और है आपके पास एस्टिवेशन, ये एस्टिवेशन कहलाती है समर स्लीप। ठीक है, ये जो एस्टिवेशन है ये कहलाती है समर स्लीप।
अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ये मजीद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये उस वक्त भी जमीन के अंदर धंस जाता है। कितनी तरह की रिस्पायरेशन होती है इसके अंदर? फ्रॉग के अंदर रिस्पायरेशन 3 तरह से होती है। कौन कौन सी? 3 तरह से कौन सी रिस्पायरेशन होती है फ्रॉग? So body surface and gills. फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, फ्रॉग में गिल्स नहीं होते। टैडपोल में गिल्स होते हैं, लेकिन अब फ्रॉग बन गया ना। आपने 9th में ये नहीं पढ़ा कि ये पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो लंग्स के जरिए होती है, बक्कल रिस्पायरेशन जो बक्कल कैविटी के जरिए होती है, कुटेनियस रिस्पायरेशन जो बॉडी स्किन के जरिए होती है, ये नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने? मालूम है। बक्कल रिस्पायरेशन जो कि उसकी बक्कल कैविटी में मौजूद ब्लड वेसल्स के अंदर गैसेस डिसॉल्व होती है उसके जरिए हो रही है। पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो कि लंग्स के जरिए हो रही है। कुटेनियस रिस्पायरेशन जो कि स्किन के जरिए। ये 3 तरह की आपको रिस्पायरेशंस मिलेंगी इसके अंदर फ्रॉग के। देखिए ये 3 तरह के आपको रिस्पायरेशंस करें, इतना नोट करें।
यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल बताओगे बेटा? ठीक है, एग्नेटा की एग्जांपल्स बोलो। ठीक है, एम्फिऑक्सिस कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? शाबाश। रोज का रोज सबसे कह रहा हूं पढ़ के आइए, ठीक है, रेगुलरली पढ़ के आइए। अच्छा ये बताइए, फ्रॉग और फिशेस के दरमियान कोई चीज मिलेगी आपको जिसमें कुछ फ्रॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स हों और कुछ मछलियों की कैरेक्टरिस्टिक्स? ये नाम सुना है आप लोगों ने ऐसे किसी लिविंग का जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के दरमियान ही मौजूद है? नहीं सुनी तो सुन ले। वो कहलाती है राइफिडिस्टियंस। ठीक है, राइफिडिस्टियंस या इनको हम सीलोकेंट या हम इनको सीलोकेंट फिशेस का भी नाम दें। ठीक है, राइफिडिस्टियंस या हम इनको सीलोकेंट फिशेस का भी नाम दें। ये मछलियां ऐसी हैं जो समंदर में रहती हैं और इनके पास लिम्स मौजूद होते हैं, इनके पास लिम्स मौजूद होते हैं। अक्सर डाइवर्स वगैरह जब समंदर की तह में गए, उन्होंने मट्टी को हटाई तो पता चला कि वो हाइबरनेट कर रहे हैं, वहां पे हाइबरनेट कर रहे हैं। और बाकायदा समंदर की तह में जो पत्थर है उसके ऊपर चलती भी पाई गई। आप इस तरह की बातें देखिए सुनते रहते होंगे, आपने शायद मरमेड्स का नाम सुना हो, जिनका आधा हिस्सा इंसानों जैसा है और आधा हिस्सा मछली जैसा। मरमेड्स जब आप सोचें एग्जिस्ट करती हैं और उनकी हमें वो मिले हैं, रेमनेंट्स वगैरह मिले हैं, तो आप सोचेंगे ये तो राइफिडिस्टियंस हैं कि ये आपके पास ऐसी हैं कि जो समंदर की तह में पत्थरों के ऊपर चलती हुई पाई गई, बाकायदा इनके लिम्स मौजूद और हाइबरनेट करती हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक कंसीडर किया जाता है बिटवीन, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस और एम्फीबियंस के दरमियान ये एक अदद कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, चलिए कर लें, नोट कर लें, फिर आगे बात करें।